नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि आज बहादुरगढ़ के रोहतक रोड पर स्थित हरि गार्डन वाटिका में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में निर्णय लिया गया कि हरि गार्डन से लेकर शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि तिरंगा यात्रा बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक रहे नरेश कौशिक की अध्यक्षता में निकाली गई। वहीं इस अवसर पर बहादुरगढ़ की नगर परिषद चेयरपर्सन श्रीमती सरोज रमेश राठी भी मौजूद रही। आपको बता दें कि श्रीमती सरोज रमेश राठी जी के साथ में उनकी पूरी टीम भी उनके साथ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। वहीं इस अवसर पर आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा का काफिला हरि गार्डन से शुरू हुआ और शहीद स्मारक पर खत्म हुआ। दरअसल आपको बता दें कि इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने शहर की जनता से यह भी अपील की कि शहरवासी अपने अपने घरों की छतों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। वहीं आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में बहादुरगढ़ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री करमबीर राठी भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती सरोज रमेश राठी ने कहा कि इस तरह के पर्व हमारे द्वारा रोज मनाने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि श्रीमती सरोज रमेश राठी ने यह भी कहा कि वैसे तो हमारे देश में सभी देशभक्त है, लेकिन हमारे द्वारा विशेष रूप से लोगों के अंदर देश भावना जगाने के मकसद से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त पार्षद चुनकर आए, उनके द्वारा भी तिरंगा यात्रा को लेकर के अपनी बात कही गई। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने व अन्य लोगों ने। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। नायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलद तिरंगा। सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता। जय होए जय होए जय होए, जय 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 होए। भारत माता की के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सभी से निवेदन भी है कि आप अपने झंडे को आप अपनी छत पर, सबसे ऊंची छत पर लहराना है। कोई भी झंडा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे कोई धार्मिक झंडा है या किसी पार्टी का झंडा है, सभी झंडों से ऊंचा हमारा ध्वज होना चाहिए। यही मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से शहीद स्मारक पर तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को याद किया गया।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से नरेश कौशिक पूर्व विधायक बहादुरगढ़ के द्वारा शहीदों को याद किया जा रहा है। वहीं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती सरोज रमेश राठी व उनकी पूरी टीम शहीदों को याद कर रही है। पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में, इन्हीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे देशवासी रहते हैं वहाँ पर जो है हमारी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और उसी उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम सभी विधानसभाओं में चला हुआ है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में जो है 15 तारीख तक ये अभियान चलेगा। इसमें मेरा सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से, सभी हल्का वासियों से, ये कोई किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और राष्ट्र हित में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सभी देशवासियों से मेरा नम्र निवेदन है, माताओं से, बहनों से, कि एक एक झंडा सभी अपने परिवार के साथ अपनी छतों पर लहराने का काम करें। और ये झंडा सभी झंडों से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का गौरव है। हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमें मिली है, तो उन शहीदों के सम्मान में इस झंडे का हमने जो स्वागत करना है और तिरंगा यात्रा निकालने का काम सभी ने मिलकर करना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन किया, मेडल लाए। मैं अपने देश की खेल नीति को, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो खेल नीति बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खेल नीति बनाई है, और अपने देश के और अपने प्रदेश के खिलाड़ियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। और ऐसे ही वे देश के सम्मान में जो है गोल्ड मेडल लाते रहें और देश उनका सम्मान करता रहेगा। और इसका एक ही उद्देश्य है, देशभक्ति की भावना। वैसे तो भारत के वासियों में देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि देशभक्ति की भावना को जागृत किया जाए। और जैसे 15 अगस्त को ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि 12 महीने अपनी देशभक्ति, अपने जो देश पे हमें गर्व होना चाहिए और ऐसा पर्व हमें हर रोज मनाना चाहिए अपने बच्चों को। देश, क्योंकि हमारे देश की आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, तो इसको संभाल के रखने का हमारा काम है, हमारी जनरेशन का काम है। काफी लोग ऐसे हैं जो तिरंगा नहीं खरीद सकते, उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, उनको फ्री दिया जाएगा और हमें पर्सनली भी हमें जिसका पता लगेगा हम उनको अपने अवेलेबल करवाएंगे अपने स्तर पे। आज जो 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व पे आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। क्या संदेश युवाओं को देना चाहते हैं? हम ये संदेश दें, मैं युवाओं को संदेश कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर देश के प्रति अपनी भावनाएं बनानी चाहिए और देश के प्रति हमें कोई अच्छी सोच रखकर आगे बढ़ चढ़कर देश के लिए काम करना चाहिए। बताएं सर, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है, आज हम सब ने मिलकर एक तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, तिरंगा हमारे देश की आन बान शान, हम सब की आन बान शान तिरंगा है। और आज हमने तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है और हर घर में तिरंगा 13, 14, 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा होना चाहिए। अपनी छतों पर सबसे ऊपर, हर धार्मिक झंडे से ऊपर हमारा तिरंगा होना चाहिए। तो आज हमने इसी भावना के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है और एक संदेश दिया है कि हमारे बहादुरगढ़ शहर के प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा लगाने का काम किया जाए। सर, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेकिन मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देशभक्ति और देश हित से ज्यादा कुछ नहीं होता। हमारे युवाओं के दिलों के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। जब हमारे दिलों में देशभक्ति की भावना होगी तो हम देश के प्रति, समाज के प्रति अवश्य अच्छा कार्य करेंगे। नमस्कार, पहले तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, हमने अपने स्तर पे, अपने लेवल पे बहुत बड़ी कोशिश करने की ये कामना की है कि इस कोशिश की वजह से शायद हमारे बहादुरगढ़ वासियों में थोड़ा सा, और पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब में देश प्रेम की भावना बड़ी कूट कूट के बचपन से ही भरी गई है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अपने स्तर पर, अपनी पार्टी के स्तर पर थोड़ी और कोशिश की जाए कि हमारी जो बहादुरगढ़ की जनता है, इनके बीच में थोड़ा सा और प्यार प्रेम देश के लिए जागृत किया जाए। बस मैं यही कामना करती हूँ, इस आने वाली 15 अगस्त को सभी अपने घरों पे झंडा लहराए
और देश प्रेम को अपने दिल से गहराइयों से बढ़ाएं। धन्यवाद। 15 अगस्त हमने बहुत 15 अगस्त से पहले ही हमने बहुत धूमधाम से मना लिया है और हम तो ये कहेंगे कि 15 अगस्त को त्यौहार की तरह मनाना चाहिए, हर घर में ये त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। धन्यवाद। ये बहुत ही खुशी का मौका था जो हमारी पार्टी ने मिलके जो तिरंगा यात्रा निकाली है, बहुत ही जोश और उल्लास था लोगों के बीच। जो हमारा कार्यक्रम सफल रहा और देश में एक नई सोच के साथ जो युवा कार्यकर्ता भी और बुजुर्ग भी, नौजवान साथी भी, माताएं बहनें भी, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें।